बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। सेक्टर 21 की कीमतों के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि सेक्टर 21 जो है इसमें कीमतें सेक्टर 20 की निस्बत थोड़ी सी कम है। सेक्टर 21 और सेक्टर 22 की कीमतों के हवाले से आपको बताऊँगा। सेक्टर 21 में 100 गज़ का प्लॉट आप लेने जाएंगे तो तकरीबन 3.5 के अराउंड में है। सेक्टर 21 और 22 दोनों का मैं आपको बताता हूँ मवाजना करके। सेक्टर 21 में 100 गज़ का प्लॉट और सेक्टर 22 में तकरीबन 10-15 हज़ार का फ़र्क है। अगर आप सेक्टर 21 में 100 गज़ का प्लॉट 3.5 लाख के लगभग मिलेगा तो सेक्टर 22 में हो सकता है 10-15 हज़ार कम में मिल जाए। ऐसे समझ लें कि सेक्टर 21 का 100 गज़ 3.5, सेक्टर 22 का 100 गज़ 3,35,000 3,40,000 इस कीमत में मिलेगा। हो सकता है 3.5 से थोड़ा सा 10-15 हज़ार कम में मिल जाए। ऐसे ही सेक्टर 21 में 200 गज़ का प्लॉट आप लेने जाएंगे तो आपको 5.25 से 5.5 लाख रुपए में मिलेगा। और 22 में 200 गज़ जो है वो आपको हो सकता है 5.25 में मिल जाए और 21 में 200 गज़ आपको 5.5 के लगभग मिलेगा। मतलब थोड़ा सा फ़र्क है 21 और 22 में। सेक्टर 21 के मैं अलग आपको रेट बताता हूँ। हो सकता है आपको ऐसे चीज़ें जो है ना गड़बड़ हो जाए। सेक्टर 21 का 100 गज़ 3.5, 200 गज़ 5.5, 400 गज़ 9 लाख रुपए, ये नॉर्मल कीमत है 400 गज़ की। सेक्टर 21 में 9 से 9.25 लाख रुपए। सेक्टर 21 का 200 गज़ 5.5 लाख के अराउंड में। सेक्टर 21 का 100 गज़ 3.5 लाख के लगभग। सेक्टर 22 में 100 गज़ तकरीबन 3.5 से 10-15 हज़ार हो सकता है कम में मिल जाए। 3.25 से 3.5 के बीच में समझ लें सेक्टर 22 का 100 गज़। सेक्टर 22 का 200 गज़ 5.25 से 5.5 हो सकता है 5.25 में मिल जाए। 5.25 के अराउंड में 200 गज़ है सेक्टर 22 का, ये समझ लें। सेक्टर 22 का 400 गज़ 8.5 से 9 लाख के अराउंड में 400 गज़ सेक्टर 22 का। तो ये कीमतें हैं। इनमें थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है 10-15 हज़ार 20 हज़ार का, 20 से 25 हज़ार का मार्जिन होता है ऊपर नीचे होने का। तो ये हम एक आइडिया देते हैं, फिर लोग हमारी बात को पकड़ लेते हैं। बात को नहीं पकड़ना चाहिए, हम रफली आइडिया देते हैं। और मार्केट में ऐसा होता है कि जब कोई ज़रूरतमंद आता है और उसको कोई बायर नहीं मिलता तो वो 20-25 हज़ार कम में भी चीज़ दे जाता है। और अगर मार्केट चलना शुरू हो जाए, अभी मैंने जो आपको कीमतें बताई हैं, अगर ये 10-15 दिन बाद या 20 दिन बाद कोई बोले कि आपने तो ये कीमत बताई थी, तो देखें करंट पोजीशन हम बताते हैं मार्केट की कि अभी मार्केट की पोजीशन क्या है। अगर यही मार्केट में थोड़ी सी सेल परचेज शुरू हो जाए और थोड़ा अच्छा है मार्केट में कारोबार शुरू हो जाए और सेल परचेज हो और परचेजिंग थोड़ी शुरू हो जाए तो ये 100 गज़ के प्लॉट के रेट 4 लाख रुपये 4.5 लाख रुपये से रिवर्स में आए। तो ये सेक्टर 21-22 का 100 गज़ का प्लॉट अगर 4 लाख को टच करके ऊपर में क्रॉस कर जाए, प्लस में हो जाए, तो लोग बोलेंगे आपने तो कम रेट बताया था। तो ये देखें ये करंट पोजीशन में ये रेट है। अल्लाह जानता है, गैब का इल्म तो अल्लाह के पास है कि 10 दिन बाद क्या होगा, महीने बाद क्या होगा। तो हम अभी की बात कर रहे हैं। सेक्टर 21 और 22 के रेट मैंने आपको बता दी। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। फिर भी अगर किसी को समझ ना आए तो मेरा व्हाट्सअप का नंबर है, दोनों नंबर मैं हर वीडियो के नीचे देता हूँ। व्हाट्सअप पे मुझसे पर्सनल में कॉल कर सकते हैं, तो मज़ीद मालूमात के लिए मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अगर किसी को कोई चीज़ मालूम करनी है या कोई आके वहाँ विज़िट करना चाहता है तो मैं अक्सर कहता हूँ आप आएँ, विज़िट करें और फिर देखें। और जगह जिसको छोटी इन्वेस्टमेंट करनी है या अपने घर के लिए अच्छी जगह चाहिए तो करीब के सेक्टर माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन लोकेशन में, तो आएँ, विज़िट करें। इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट करें। लेकिन अभी सबसे मेन जो बात है, एक बुनियादी बात, कि अभी कोई भी चीज़ आप ख़रीदेंगे तो फ़ौरन बिकेगी नहीं। ज़हन में रखें। सच बोल के हम लोगों को प्लॉट देते हैं, सच बोल के लोगों की इन्वेस्टमेंट करवाते हैं, किसी को झूठा वादा या झूठी लालच नहीं देते। तो अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है या घर बनाने के लिए कोई जगह लेना चाहते हैं तो इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। लेकिन टाइम पीरियड नज़र के सामने रखें कि आपको कम से कम जो करीब के सेक्टर में रिहाइश के लिए 2-3 साल 4 साल वेट करना पड़ेगा। उम्मीद है पानी बिजली आ गई तो ये 6 महीने साल में बहुत अच्छी आबादी हो जाएगी। लेकिन आप कम से कम जो है ना जगह को देख के, हकीकत पसंद बनना चाहिए इंसान को, हकीकत से आंखें नहीं चुरानी चाहिए और किसी की बातों में भी नहीं आना चाहिए। अपने थोड़ा सा अकल इस्तेमाल करनी चाहिए और देखना चाहिए, देख के फैसला करना चाहिए। सुनी सुनाई बात पे ना ख़रीदना चाहिए ना बेचना चाहिए। और टाइम होता है मेन चीज़, टाइम पे आपका फ़ैसला करना कि आपने क्या काम करना है। कोई भी काम करें तो टाइम को लाजमी अहमियत दें। कई लोग होते हैं टाइम को अहमियत नहीं देते तो बाद में पछताते हैं, जी मैंने तो उस टाइम पे ये गलत फ़ैसला कर लिया। देखें इंसान के अपने इख्तियार में है उसका फ़ैसला करना, उसका अमल जो है वो अल्लाह ताला ने उसको इजाज़त दी है। वो हो सकता है कि उसका अमल उसको पूरा होता या नहीं होता, पाए तकमील तक पहुँचता नहीं पहुँचता, लेकिन अल्लाह ताला ने नियत का इख्तियार इंसान को दिया और नियत के ऊपर ही दारोमदार अमाल का है और नियत पे ही अल्लाह ताला सवाब और गुनाह का अजर देगा। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको पिछले सेक्टर की मज़ीद 23, 24, 25 की डिटेल दूँगा। अस्सलाम वालेकुम।